नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक छोटे से शहर से निकला और देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब एक लड़का जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं की, वो दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक बन गया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और गौतम अडानी की कहानी वो किसी चमक दमक से नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है साल 1962 में अहमदाबाद से। एक छोटे से कपड़ा व्यापारी के घर गौतम अडानी का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों के बीच पले बढ़े। अब उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन तो ले लिया, पर सच कहें तो उनका मन वहां लगता ही नहीं था। उनका दिल तो बसता था बिजनेस की दुनिया में। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि उनके जो बड़े सपने हैं वो क्लासरूम की किताबों से पूरे नहीं होने वाले। और बस यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क लिया, कॉलेज छोड़ दिया। तो कॉलेज की पढ़ाई को पीछे छोड़कर अडानी ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना शहर छोड़ा और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए वो सीधे मायानगरी मुंबई पहुंच गए। जरा सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मुंबई पहुंच गए थे। वहां एक डायमंड कंपनी में काम करना शुरू किया और बहुत तेजी से हीरे के व्यापार के सारे दांव पैच सीख लिए। और फिर ज्यादा इंतजार भी नहीं किया, कुछ ही सालों के अंदर अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल दी। ये उस विशाल साम्राज्य की पहली ईंट थी जिसे आज हम जानते हैं। फिर जब वो अपने बड़े भाई के बुलाने पर गुजरात वापस लौटे तो उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मैदान में कदम रखा और साल 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी। शुरुआत में तो ये कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करती थी, लेकिन जल्द ही कोयला और ऊर्जा जैसे बड़े सेक्टर्स में भी उन्होंने अपनी एंट्री कर ली। कहते हैं ना कि हर सफल इंसान की कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। अडानी के लिए भी वो बड़ा टर्निंग पॉइंट बस आने ही वाला था। वो साल था 1995 और वो प्रोजेक्ट था गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। सही मायनों में इसी एक प्रोजेक्ट ने अडानी के बिजनेस की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो मुंद्रा पोर्ट में आखिर ऐसा क्या खास था? सबसे पहले तो उन्होंने इसे भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट के तौर पर खड़ा किया। इस एक प्रोजेक्ट की कामयाबी ने उनके बिजनेस को एक बिल्कुल ही अलग लीग में पहुंचा दिया। और सबसे अहम बात, इसी सफलता ने उनके लिए एयरपोर्ट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनगिनत दूसरे सेक्टर्स के दरवाजे खोल दिए। मुंद्रा पोर्ट की उस जबरदस्त सफलता के बाद अडानी ग्रुप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस एक के बाद एक नए नए क्षेत्रों में अपना परचम लहराते चले गए। आज की तारीख में अगर देखें तो अडानी ग्रुप का कारोबार कहाँ नहीं है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लिस्ट अपने आप में दिखाती है कि उन्होंने कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को फैलाया है। और इस बेमिसाल तरक्की का नतीजा क्या हुआ? साल 2022 आते आते गौतम अडानी $100 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी सफलता के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं और अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी चुनौती आई साल 2023 में। हुआ ये कि 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद कंपनी को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चुनौती का सामना करना पड़ा। तो रिपोर्ट से पहले और बाद में क्या फर्क आया वो बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ तो वो दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में से थे, नेटवर्थ थी $100 बिलियन से भी ज्यादा। और फिर रिपोर्ट के आते ही मानो एक भूचाल सा आ गया। ग्रुप के शेयरों की कीमत धड़ाम से नीचे गिरी और उनकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बुरी तरह हिल गई। तो इस संकट के बाद अडानी ग्रुप ने वापसी कैसे की और आज कंपनी कहां खड़ी है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद ये सच है कि अडानी ग्रुप आज भी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 70,000 से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं और इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। उस बड़ी गिरावट के बाद कंपनी ने धीरे धीरे बाजार में वापसी की है और अपनी स्थिति को फिर से मजबूत किया है। तो आखिर में गौतम अडानी के इस पूरे सफर से क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि बड़े सपने देखना, उन सपनों के लिए जोखिम लेने से नहीं डरना और लगातार कड़ी मेहनत करते रहना। शायद यही वो चीजें हैं जो असाधारण